नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती पर निकाला गया भव्य चल समारोह। बढ़ चढ़कर सकल ब्राह्मण समाज ने की चल समारोह में शिरकत। मंगलवार को मुस्लिम समाज ने ईदगाह पर नमाज अदा करने के बाद मनाई ईद। एक दूसरे को गले लगकर दी ईद की मुबारकबाद। और मनासा तहसील के गांव उचेड़ में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। तत्परता से आग पर पाया गया काबू, वरना हो सकता था बड़ा हादसा। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी की जन्म जयंती पर परशुराम वाटिका राम टेकरी से एक भव्य चल समारोह देर शाम निकला, जिसमें बड़ी संख्या में सकल ब्राह्मण समाज के महिला पुरुषों सहित बच्चों ने सहभागिता की। चल समारोह में डीजे की थाप पर भगवान की आराधना में बज रहे भजनों पर समाज के महिला पुरुष नाचते गाते चल रहे थे। मंदसौर शहर के राम टेकरी स्थित परशुराम वाटिका से सकल ब्राह्मण समाज ने एक भव्य चल समारोह निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने सहभागिता की। तो वहीं चल समारोह में आगे घोड़े व पीछे बैंड बाजे व डीजे के साथ सकल ब्राह्मण समाज के महिला पुरुष एक जैसी वेशभूषा में अपने आराध्य देव की जन्म जयंती पर डीजे पर भगवान की आराधना में बज रहे भजनों पर समाज के महिला पुरुष सहित बच्चे नाचते गाते नजर आए। चल समारोह परशुराम वाटिका राम टेकरी से प्रारंभ होकर राम टेकरी, महाराणा प्रताप चौराहा, गोल चौराहा, बीपीएल चौराहा होता हुआ पुनः राम टेकरी स्थित परशुराम वाटिका पहुंचा। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर संसदीय क्षेत्र को 2 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, जिसका 8 मई को मुख्यमंत्री मंदसौर आकर भूमि पूजन करेंगे। मंगलवार को सांसद सुधीर गुप्ता व कलेक्टर गौतम सिंह ने निरीक्षण किया। मंदसौर संसदीय क्षेत्र को मिली 2 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर उद्घाटन 8 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से किया जाएगा। मंगलवार को सांसद सुधीर गुप्ता ने जिला कलेक्टर गौतम सिंह के साथ मेडिकल कॉलेज बनने वाली भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद द्वारा भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी सदस्यों के साथ बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज के होने वाले उद्घाटन की जगह का अवलोकन किया और नक्शा और प्लान के निरीक्षण के पश्चात उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नानालाल अटोलिया, महामंत्री श्री विजय अठवाल, विजय सुराना, योगेश गुप्ता, धीरज पाटीदार, बंटी चौहान, पुलकित पटवा, ज्योति प्रकाश जाजपुरिया, राजेश नामदेव, गौरव अग्रवाल, पुष्पेंद्र भावसार, महेंद्र परिहार सहित अनेक कार्यकर्ता व अधिकारी मौजूद थे। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये शिलान्यास स्थल है। सांसद महोदय आज देखने आए थे कैसी व्यवस्था है, लेआउट क्या है, कितने लोगों की व्यवस्था है। तो इसमें काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे।
हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से कार्यक्रम हो जाए। नहीं, दो चीज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना डेट दे ही दिया है। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मंदसौर पधार रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर सहस्त्र शिव की प्रतिमा का भी अनावरण कार्यक्रम होगा। भव्य तरीके से दोनों आयोजन होने हैं। मन में प्रसन्नता है कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य और मनुष्य के शरीर के स्वास्थ्य दोनों की प्रगति का दिन एक तय हुआ है और अच्छा सा है। यहाँ स्थान बहुत अच्छा है मेडिकल कॉलेज के लिए और शहर से भी निकट होगा और शहर के बड़े हॉस्पिटल से भी ये निकट रहने वाला है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ज़मीन चयन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और हम एक कदम आगे बढ़े हैं। जिन लोगों ने कांटेक्ट लिया है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो अपने काम को चालू कर दिए हैं और भूमि पूजन के बाद उसमें तीव्रता आएगी और मंदसौर के निवासी बड़े लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहे थे मेडिकल कॉलेज की, उनकी मांग भी पूरी होती है और जो जनता के बीच में, सामान्य जन के बीच में पोस्ट कार्ड लिखने से लेकर मांग करने तक इन्होंने लंबे समय से जो साहसपूर्वक कार्य किया था उसको भी आज एक पूर्णता प्राप्त होगी। मुस्लिम समाज के रमज़ान माह के बाद सोमवार रात को चांद दिखने के बाद मंगलवार को मुस्लिम समाज ने मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की, तो वहीं शहर के ईदगाह पर शहर के मुस्लिम समाज जनों ने संयुक्त रूप से ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। मंदसौर शहर सहित जिले में मंगलवार को मुस्लिम समुदाय ने अपने अपने क्षेत्र की मस्जिदों में नमाज अदा करने के पश्चात एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाई दी, तो वहीं शहर के ईदगाह पर मुस्लिम समाज ने संयुक्त रूप से ईद की नमाज के बाद सभी को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद की। इस दौरान ईदगाह के बाहर ही सामाजिक कार्यकर्ता सहित भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईदगाह पहुंचकर ईद की बधाई दी, तो वहीं जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सभी मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की बधाई दी। समाजजनों सहित सभी ने छोटे मियाजी सरकार, शहर काजी व अंजुमन सदर को भी गले लगकर बधाई दी। दूसरी ओर शहर सहित जिले में सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने सभी त्योहार शांति व भाईचारे से मने, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। खुशियों का है त्योहार, न तेरा है न मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। हो जो भी समझे प्यार को, वो है सबका यार। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार।
शुक्र मनाइए, अरे तेरा मेरा छटके यारो सब लोग गले लगाइए। कि मैं झूठ बोलिया और कि मैं कुफर तोलिया, और कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने रमज़ान भी अच्छे किए अल्हम्दुलिल्लाह, और रमज़ान के बाद जो ईद की खुशियाँ हैं आज हमने ईद में मनाई हैं 2 साल के बाद। ये तीसरा साल हमने ईदगाह में नमाज़ अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह का करम एहसान है कि मालिक ने हमें माफ़ कर दिया और मस्जिद में और उसके दरबार में बुला लिया, ईद के लिए बुला लिया। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमने अच्छे रमज़ान किए, अच्छे तरीके से बच्चों ने रोज़े रखे, अच्छे तरीके से अपने बच्चों ने कपड़े पहने और खुशियों के साथ ईद मनाई है। और देश और दुनिया के लिए आज हमने यहाँ दुआएं की है कि हमारा देश तरक्की करें, हमारी कौम, हमारे लोग, हमारे हिंदुस्तान के वासी इल्म हासिल करें, देश और दुनिया में अपना नाम करें और तरक्की हासिल करें। और जहाँ देश को ज़रूरत पेश आ जाए तो हम वक्त देश के साथ खड़े रहें। और राजकोष में अगर पैसा भी जमा करवाने की ज़रूरत पेश आए तो हमारी कौम बिल्कुल देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और ये कौम बहुत देने वाली है और बिल्कुल जब ज़रूरत पेश आएगी, जब अगर हमारे देश को जहाँ ज़रूरत पेश आई, पैसे से है, जान से है, माल से, बिल्कुल हमारी कौम देने के लिए मैंने आज अपील भी की है और दुआ भी की है कि रोज़ राजकोष में और जहाँ अभी जिस तरीके से दूसरे देशों में जंग चल रही है तो थोड़ा कुछ हालात बिगड़े हुए हैं, तो यहाँ महंगाई का असर पड़ रहा है। तो जहाँ ज़रूरत पेश आएगी हमारी कौम हमा वक्त खड़ी होगी इंशाअल्लाह। आज बहुत खुशी का दिन है, 2 साल के बाद आज ईद का दिन अल्लाह की तरफ से हमें इनाम के लिए मिला है। तमाम देशवासियों को, तमाम हजरात को जिन्होंने यहाँ पे नमाज़ अदा की, उन सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। मैं तमाम देशवासियों की अमन की दुआ करता हूँ। अंजुमन इस्लाम कमेटी की जानिब से आप सभी को ईद की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। का अवसर है। लगभग 3 साल तक हम लोग कोविड से परेशान रहे तो बहुत खुल के हम अपने त्यौहार नहीं मना पा रहे थे। तो आज अवसर आया और मेरे ख्याल से आप सब देख रहे होंगे लोग कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं, कितने अच्छे से पूरा त्यौहार मनाया गया। मैं आज के दिन जो है पूरे समाज को, सबको, पूरे मंदसौर के नागरिकों को, सबको मैं बधाई भी दूंगा और भविष्य में ऐसे ही हम हंसते खेलते सारे त्यौहार मनाएं, इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आज के इस अवसर पे मतलब मैं ये कहूँगा कि सबको खुशियाँ मनानी चाहिए, खुश रहना चाहिए। देखिए, कोविड के प्रतिबंध के बाद ये ईद का त्यौहार पहली बार आया है। इसमें काफ़ी हर्षोल्लास का सभी के मन में हर्षोल्लास काफ़ी दिखा। काफ़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईदगाह पर आए हैं और यहाँ पे नमाज़ अदा करी, जिसमें काजी साहब के द्वारा तकरीर भी पढ़ाई गई, जिसमें शांति अमन के लिए अपील भी की गई, साथ ही साथ पढ़ाई एजुकेशन के लिए, प्रमोशन के लिए भी बातचीत की गई। इसी तरह में मेरी तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं सभी को ईद, परशुराम जयंती और आखिर तीज के पर्व पे सभी को शुभकामनाएं बधाई। मंदसौर जिले के संजीत में अमन और भाईचारे का संदेश देने वाले पर्व ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मस्जिद से ईदगाह तक जुलूस के रूप में समाज जन पहुंचे और ईद की विशेष नमाज अदा की गई। वहीं ईद के मौके पर अंजुमन कमेटी द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। हाफिज कमर आलम ने समाजजनों को ईद की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर अंजुमन सदर अकरम पठान, अंजुमन कमेटी के सदस्य नईम पठान, बबलू मेव, जुल्फिकार मेव, मुबारक खां पठान, उस्मान खां पठान, अहमद खां मेव और जुनेद मंसूरी सहित जो भी समझे प्यार को वो है
गाया, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। अहले संजीद की आवाम को अंजुमन कमेटी संजीद की जानिब से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज रमज़ान मुबारक महीने के पूरा होने के बाद 2 साल के लॉकडाउन के बाद आज ईद मनाई गई। पूरी मोहब्बत और खुलूस के साथ ईद मनाई गई और आज इनाम का दिन था। अल्लाह ताला ने 1 महीने से इतने टेम्परेचर और इतनी गर्मी में जिन भी भाइयों ने सब ने रोज़े रखे उनको आज इनाम का दिन था, आज खुशियों का दिन था। बहुत ही सब ने आपस में गले मिलकर दुआएं की। हमारे हजरत हाफिज़ साहब ने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन और सुकून के लिए दुआएं की। कोरोना की चौथी लहर से अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को हिफाजत में रखे और आने वाली परेशानियों से हिफाजत में रखे, उसके लिए दुआएं की गई। इस तरह से आज संजीद में बहुत ही मोहब्बत और खुलूस के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। अहले संजीद और अहले मंसूर ज़िले को मैं संजीद अंजुमन इस्लाम कमेटी की जानिब से बहुत ही ईद की मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। मंदसौर जिले के सीतामऊ में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ईद उल फितर के जलसे का भव्य स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आजाद चौक पर एकत्रित होकर मुस्लिम समाजजनों को ईद की बधाइयां दी गई। इस अवसर पर एडवोकेट राजीव भार्गव, एडवोकेट अशोक पाटीदार, गितेश धानक, जगदीश चंद्र चौहान, अफजल शेख, कालूराम भांबोरिया, विनोद रामावत, मांगीलाल सोलंकी, ईश्वर सिंह, यशपाल कटलाना, नंदलाल बागरी, सत्यनारायण रिबारी सहित कई कार्यकर्ताओं ने सीतामऊ आजाद चौक पर जलसे का स्वागत कर बधाइयां दी। आपको बता दें कि पवित्र माह रमजान की अलविदा के बाद मुस्लिम समाज ने हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया। साथ ही तालाब के पास ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। पीपलिया सहित आसपास के गांव में ईद उल फितर का पर्व मुस्लिम जनों ने धूमधाम से मनाया। पीपलिया नगर सहित काचरिया, बाबूखेड़ा, उजागरिया, थड़ोत सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम जनों ने काचरिया रोड स्थित ईदगाह पर ईद उल फितर की विशेष नमाज अदा की। प्रातः 9 बजे नगर के मुस्लिम जन व बच्चे काचरिया मार्ग पर स्थित ईदगाह पहुंचे, ईद की नमाज अदा की। मौलाना मोहम्मद फिरोज ने नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद एक के बाद एक सभी समाजजनों ने मौलाना को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। बाद में एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी गई। इसके बाद जुलूस निकाला गया। जगह जगह जुलूस का स्वागत हुआ। बाद में जुलूस अंजुमन मोहल्ला स्थित मदीना मस्जिद पहुंचा, जहां पर जुलूस के समापन के बाद सभी मुस्लिम जनों ने नगर व आवाम की खुशी की दुआ की। इस मौके पर नायब तहसीलदार मनोज शर्मा, PI नरेंद्र यादव, पटवारी दिग्विजय सिंह चुंडावत आदि उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया से शंभू मेघ की रिपोर्ट।
अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर राजस्थान के प्रसिद्ध धर्मस्थल सावलिया जी से पीपलिया मंडी के समीपस्थ गांव सुपड़ा में सावलिया सेठ की बारात का आगमन हुआ। ढोल ढमाकों बैंड बाजो लाव लश्कर के साथ आई बारात का मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, जिला कांग्रेस सचिव कन्हैया लाल पाटीदार, मल्हारगढ़ नगर कांग्रेस अध्यक्ष विजेश मालेचा ने स्वागत किया तथा बारात में सम्मिलित हुए। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की और ईद की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज सेठों के सेठ सावलिया सेठ की अक्षय तृतीया के अवसर पर गांव सुपड़ा में बारात आई थी। जिला कांग्रेस के सचिव आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी पाटीदार सुपड़ा, मल्हारगढ़ नगर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजेश मालेचा जी के साथ बारात का और सावलिया सेठ का भव्य स्वागत किया, दर्शन लाभ लिया, आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर के मार्गदर्शन में मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा की अगुवाई में सोमवार प्रातः सुपड़ा में जन जागरण यात्रा व रामधुन के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि ब्लॉक के सभी 96 पोलिंग क्षेत्र में सर्वधर्म सद्भाव का ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। प्रभात फेरी में कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लिए चल रहे थे। प्रातः सुपड़ा गांव में हारमोनियम, ढोल व मंजीरे की आवाज के साथ ही कांग्रेस जनों ने रामधुन गाई। मनासा शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार रात को चांद देखे जाने के बाद मंगलवार को ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मनासा की ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा करने लोगों का सैलाब उमड़ा। समाजजनों द्वारा देश में आपसी भाईचारा कायम रखने का संदेश देते हुए अल्लाह से विश्व शांति और देश की उन्नति के लिए दुआ की गई तथा एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद की। साथ ही मनासा शहर काजी का ईदगाह से होते हुए मुख्य बाजार से जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने हिस्सा लिया और सभी से त्योहारों को जाति धर्म से ऊपर उठकर मिलजुल कर मनाने की अपील की ताकि देश की एकता और अखंडता को और मजबूती प्रदान की जा सके। साथ ही लोगों को बुरे कामों से बचने व अल्लाह को सदैव याद रखने की प्रेरणा दी। इस मौके पर समाज के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जुलूस का भव्य स्वागत किया व सभी को ईद की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मनासा।
मनासा तहसील क्षेत्र के गांव उचेड़ में मंगलवार दोपहर उचेड़ निवासी लाला पाटीदार के खेत पर रोड के समीप लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से घास व झाड़ियों में आग लग गई व हवा के वेग से गांव की तरफ बढ़ने लगी, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा मनासा फायर ब्रिगेड व 100 डायल को दी गई। सूचना मिलते ही मनासा फायर ब्रिगेड मौका स्थल पर पहुंची व पायलट दिनेश राठौर व जहूर हुसैन द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग बुझा दी गई, नहीं तो आग गांव की तरफ हवा से नरवाई व झाड़ियों में फैलती जा रही थी, जिससे और भी बड़ी आगजनी व जनहानि हो सकती थी। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। ऊपर मत कर दीजिए, करंट नहीं आवे, ध्यान रखिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।